ये है कि परीक्षा जो है वह एक शिफ्ट में एक ही दिन में हो, क्योंकि जब परीक्षा अगर एक शिफ्ट में एक दिन में नहीं होगी तो फिर नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो विद्यार्थी हैं उनका भरोसा व्यवस्था में बहुत कम है, जिसकी वजह से वे मांग कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन न किया जाए। आपने कहा कि नॉर्मलाइजेशन क्या है समझा जाए, हम बाकी जगह ऐसे ही सुनते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि बाकी परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है कभी भी। अब ये स्टैटिस्टिकल सांख्यिकीय चीज़ है कि जब भी परीक्षा जो है वह कोई भी इवैल्यूएशन यदि एक से ज़्यादा टुकड़ों में होगा, अलग अलग बार में होगा, तब यह सवाल हमेशा उठेगा कि एक बार का प्रश्न पत्र आसान था, दूसरा मुश्किल था, एक प्रश्न पत्र के अंकों की तुलना दूसरे प्रश्न पत्र के सही अंकों से नहीं की जा सकती। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि पहले प्रश्न पत्र और दूसरे प्रश्न पत्र के स्तर को बराबर किया जाए। परीक्षा तो हो चुकी है तो स्तर तो दोबारा से बराबर किया नहीं जा सकता, तो आप परिणाम को ही बराबर कर सकते हैं और इसके लिए कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो मुख्यतः ये बताता है कि यहाँ का जो मान लीजिए जो मीडियन स्कोर है और यहाँ का जो मीडियन स्कोर है उनको बराबर मान लिया जाए। अगर एक जगह पर मीडियन ना समझ में आ रहा तो औसत मान लीजिए, हालांकि औसत और मीडियन में थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन मान लीजिए कि एक शिफ्ट में जो परीक्षा हुई उसमें औसत अंक 73 आते हैं और दूसरी वाली परीक्षा में औसत अंक 65 आते हैं। तो ये मानते हुए कि दोनों तरह के विद्यार्थी तो एक ही जैसे होंगे, तो ये 73 इस 65 के बराबर होना चाहिए, इसको बराबर किया जाए। नॉर्मलाइज करने की मूल प्रक्रिया ये है, इसके लिए कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अपने आप में प्रक्रिया वैज्ञानिक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि पहली बात तो विज्ञापित जो स्थिति थी उसमें ऐसा था नहीं, और दूसरी जो ज़्यादा चिंताजनक बात है और ये इसका संबंध उन सारे संकटों से है जो इससे पहले हुए हैं, पेपर लीक इत्यादि इत्यादि। इस कारण विद्यार्थियों का भरोसा नहीं है व्यवस्था में कि वो उनके साथ न्याय करते हुए ये प्रक्रिया करेंगे। उनको लगता है कि कुछ लोगों को सहूलियत देने के लिए हो सकता है कि उनके अंक बढ़ा दिए जाएं या कुछ लोगों को जो मेधावी लोग हैं, जो जस्टिफाइड लोग हैं, उनके अंक कम कर दिए जाएं। और चूंकि इसको जानने का बाद में कोई तरीका नहीं होगा नॉर्मलाइज स्कोर के बाद, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता का अभाव है, और चूंकि पारदर्शिता का अभाव है इसलिए विद्यार्थियों का उसमें और भरोसा गिर जा रहा है। इसलिए विद्यार्थियों की मांग है कि परीक्षा एक साथ की जाए। तो मतलब टेक्निकली तो ये फेयर है, लेकिन बिलीफ नहीं है। मेरे पास ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि वास्तव में ये फेयर है, क्योंकि विद्यार्थियों की जो आशंकाएं हैं उनको क्या आयोग वास्तव में हैंडल कर पा रहा है, क्योंकि विद्यार्थियों को ये नहीं, पहले तो ये बताया नहीं गया है, जो एक परेशानी है। और दूसरी बात कि जब आप ये कहते हैं कि आप नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो उस नॉर्मलाइजेशन में जो आपके वास्तविक स्कोर हैं और जो नॉर्मलाइज स्कोर होंगे वो डिफर करेंगे, और पुराने कुछ आरटीआईज और जो कोर्ट केसेस हैं उनमें जो डिफरेंस दिखाई देता है वो अच्छा खासा दिखाई देता है नॉर्मलाइज। तो विद्यार्थियों के मन में निश्चित तौर पर ये आशंकाएं हैं और मुझे नहीं लगता कि इन आशंकाओं को आप दरकिनार कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने भरोसा खोया है तो ये आपकी कमाई है ना। आपने दे दनादन पेपर लीक किए, आपकी अव्यवस्थाएं इतनी थी, पब्लिक सर्विस कमीशन की नियुक्तियां इतनी गड़बड़ तरीके से हुई कि वैसे ही लोगों का भरोसा उसमें नहीं जम रहा है। तो इस वजह से लोगों का भरोसा नहीं है, विद्यार्थियों का भरोसा नहीं है। पहले वो भरोसा जीतिए, उसके बाद इस किस्म के क्रांतिकारी